आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि मनाई जाते हैं जो कि आज से शुरू है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही श्रद्धा अनुसार दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन उपायों को करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। खासकर जब आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि आती है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह माह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक शारदीय नवरात्रि, दूसरा चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र विद्या सीखने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि में कुछ खास उपाय करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में कोई भी पैसों को लेकर तंगी चली आ रही थी तो अब वह समाप्त हो जाएगी। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसका प्रभाव तुरंत मिलेगा। बस आपको यह कार्य गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना है। अगर आपके घर में कोई भी तंगी, दिक्कत या परेशानी है या किसी की शादी नहीं हो रही तो आप यह उपाय करें, आपको इसका प्रभाव तुरंत मिलेगा। यह मेरा वादा है, पर यह कार्य आपको एकांत में करना है। आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। तो चलिए जानते हैं कौन से वह उपाय हैं जिसको करने से आपके घर में आर्थिक तंगी जो बहुत समय से चली आ रही थी वह खत्म होगी। आपके घर में खुशियां आएंगी और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। माँ दुर्गा आपके घर में इतना पैसा बरसाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन से वह उपाय करने हैं गुप्त नवरात्रि में। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय मां दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही मां दुर्गा को प्रतिदिन 7 लौंग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। अगर विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो गुप्त नवरात्रि में माता पार्वती को 7, 9 अथवा 11 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर उस पर कुछ मीठा डालकर हनुमान मंदिर में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ में वृद्धि होती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में देवी मंदिर में जाकर घी का दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखना।